अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसएमएम पैनल के अंदर जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने एसएमएम पैनल का एडमिन पैनल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अगर आप एचक्यू रेंटल पैनल यूज़ कर रहे हैं तो एडिशनल में आ जाना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्रॉडकास्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रॉडकास्ट एक ऐड करके देखते हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल दे लेते हैं अपने ब्रॉडकास्ट का। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका स्टेटस हमने एक्टिव रखना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो असल में ब्रॉडकास्ट एक मल्टी नोटिफिकेशन सिस्टम होता है जिसको आप यूज़ करके एक टाइम पे ज़्यादा नोटिफिकेशंस अपने यूज़र्स को दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो जैसे कि आपने ज़्यादा सर्विसेज ऐड की हैं, आप चाहते हैं कि हर सर्विस की अलग अलग नोटिफिकेशन जाए यूज़र को या इससे रिलेटेड और कोई चीज़ें हों तो वो आप दिखा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सर्विस का नाम लिख लेते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी सर्विस का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको सही लगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी टाइम में ये सेव हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे हम एक और नोटिफिकेशन ऐड कर लेते हैं। इसी तरह इसकी भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट तक हमारे यूज़र को ये नोटिफिकेशन दिखाई देता रहे। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह इसकी भी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं दूसरे टैब में पैनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम दूसरे ब्राउज़र में आ चुके हैं। यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करेंगे, एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी पेज पूरी तरह से लोड होगा तो यहाँ पे हमारे वो दोनों नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिस वजह से टाइम ले रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और वैसे भी इस ब्राउज़र में फ़र्स्ट टाइम वेबसाइट को ओपन किया है, इस वजह से लोडिंग पे थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे देखें ये नोटिफिकेशन आ गई हमें, ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइबर की। इसको हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद इजी पैसा की नोटिफिकेशन। इसी तरह आप इस पर जितनी चाहें नोटिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे जो मेन चीज़ है, अब नोटिफिकेशन से आपके यूज़र तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मेन चीज़ ये है कि ये नोटिफिकेशन एक यूज़र को सिर्फ एक बार ही शो होगी, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमने इस अकाउंट से ओके कर दिया नोटिफिकेशन को। अभी हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे अब दोबारा ये नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। दूसरे टैब में भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ तक कि आप ब्राउज़र को क्लोज़ करके ओपन करेंगे तो भी ये नोटिफिकेशन उस यूज़र को दिखाई नहीं देगी, कम से कम 2-3 दिन तो दिखाई नहीं देगी। उसके बाद अगर अगेन आपका यूज़र ब्राउज़र के कैशे क्लियर करके या ब्राउज़र का डाटा क्लियर करके आपके पैनल पे आता है तो फिर से दिखाई देगी, वरना ये नोटिफिकेशन एक यूज़र को सिर्फ एक बार ही दिखाई देगी। तो आपके यूज़र इस चीज़ से तंग भी नहीं आएंगे और आप मल्टी नोटिफिकेशंस यहाँ पे दे सकते हैं अपने यूज़र्स को। जैसे कि अब आपने एक सर्विस आज ऐड की, दूसरी सर्विस आप कल ऐड करते हैं तो आप दूसरी सर्विस के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप भी अपना इसी तरह का एसएमएम पैनल बनाना चाहते हैं तो आज ही hqrentalpanel.com विज़िट करें
और अपना खुद का SMM पैनल बनाएं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।